हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग है और यहाँ पे मैं अपना किचन टूर शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यूएसए में हूँ और मुझे लगा कि मैं अपना किचन का टूर आप लोगों को करवाऊँ, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स इंडिया में है वो लोगों को भी जान सके कि यहाँ पे किस तरह का किचन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं शुरू करने वाली हूँ अपने डाइनिंग टेबल से। तो हम लोग अभी दो ही लोग हैं, तो मैंने दो ही चेयर आगे रखी है, बाकी की दो चेयर पीछे रखी है। बिकॉज़ हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो यहाँ पे जगह कम रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना मेरा यूज़ रहता है मैं उतना ही। और अभी लॉकडाउन है, अभी कोरोना का टाइम है, तो अभी इतने कोई गेस्ट वगैरह आते नहीं हैं यहाँ पे। और मैंने क्या किया है, सारे जो स्नैक्स हैं वो भी मैंने आगे रख दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे स्नैक्स तो ख़रीदते हैं पर इतना यूज़ नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग हैवी लंच डिनर करते हैं। तो जब वीकडेज़ में तो होता है, नहीं हो पाता। पर जब हम डे ऑफ होता है और अगर हम उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर ये सामने है तो तुरंत हम लोग यूज़ कर पाए। अभी तक मैं अंदर रखती थी तो इतना यूज़ नहीं हो पाता था, तो मैंने इस बार सोचा कि चलो अभी वैसे भी कोई कम लोग आते हैं, गेस्ट वगैरह यहाँ पे इतना आता नहीं है, तो फिर मैंने इस तरह से कर दिया है। और बाकी का जो स्नैक्स है वो मैं डाइनिंग टेबल के नीचे के पार्ट में रखती हूँ, बॉक्स, बड़ा वाला एक बॉक्स में। तो जो चीज़ मुझे पहले करनी है या जो चीज़ में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ही मैंने आगे रखा है। और यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल डिशेस रखी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ वो ठंडी होती है खाने की, या जो स्नैक्स होता है वो सब हम डिस्पोजेबल में खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम वाला होता नहीं, हमको सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसलिए ये मेरा डाइनिंग एरिया है। एंड अगर आपको लगे कोई सजेशन तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आपके सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। एंड फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने हमारे ठाकुर जी को विराजमान किया है। और इवनिंग को मैं ये कैंडल करती हूँ, जैसे हम इंडिया में दिया करते हैं या आरती करते हैं। तो यहाँ पे तो लकड़े के घर होते हैं, तो वो बहुत ही रिस्की बन जाता है दिया या ऐसा कुछ। तो ये कैंडल मुझे सेफ़ लगता है, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कोई भी फूड आइटम या कोई भी डिशेस यहाँ पे न रहे इस टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रभु जी को रखा है इसलिए। फिर मैं यहाँ पे आईपैड रखती हूँ, कई बार इसको ऐसे अंदर जाने देती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कोई रेसिपीज़, मैं अभी नई नई कुक हो, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे भी जो रेसिपीज़ होती है उसकी हेल्प कर लेनी पड़ती है यूट्यूब से। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ एंड देन मैं अपना कुकिंग करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। दूसरा, ये मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई म्यूज़िक के साथ अगर हम कुछ खाना वगैरह बनाते हैं तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने ये ब्लूटूथ रखा है, ताकि मैं भगवान का भजन या कीर्तन या कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह मैं कर सकूँ, और मैं मेरे मोबाइल या इससे कनेक्ट कर सकूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मैंने डस्टबिन रखा है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गार्बेज बन जाता है। तो अगर मैं इसको नज़दीक पे रखती हूँ तो बहुत ही इजी रहता है। और मैं यहाँ पे पॉलीथीन रखती हूँ अंदर, ताकि मैं बहुत ही इजी वे से उसका निकाल कर सकूँ। फिर यहाँ पे मैंने ब्रिटा का पानी का टंकी लिया है, पानी जिसमें मैं पानी स्टोर कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे जो है फ़िल्टर है, ताकि मुझे पानी अच्छा, तो ये मुझे इजी रहे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। फिर हमारे यहाँ का सिंक आता है। तो यहाँ का जो मेरा ये यूएस में मुझे ये बात अच्छी लगती है, वो है कि यहाँ पे हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों आते हैं। अगर आप इसको 2 मिनट जैसे ऐसे मैं रखूँगी हॉट वाटर में, तो इतना अच्छा हॉट वाटर
आएगा तो बहुत ही इजी रहता है हमारे बर्तन को साफ़ करने और वगैरह। तो इसलिए ये है। एंड कई बार ये क्या होता है, यहाँ के यूएस के पानी में यहाँ का मुझे और कंट्री का तो इतना पता नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है क्योंकि मेरी कज़िन वहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी अगर मैं इसको ठंडा करके मैं डायरेक्टली उसको इसमें भर सकती हूँ, क्योंकि ये जो पानी होता है वो भी पीने का ही होता है, तो डायरेक्टली भी आप पी सकते हो। और पर हम लोग जनरली इसमें डाल के फिर हम वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ की अच्छी मुझे लगती है वो है उसका मैं पर्टिकुलर नेम भूल गई हूँ क्योंकि मैं अभी नई हूँ यूएस में, बट इसको फूड डिस्पेंसर या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये जो है, अगर मैंने कोई फूड डाल दिया तो यहाँ पे जो स्विच है, अगर मैं ये शुरू करूँ, ये करूँ ऑन, तो जो पूरा मेरा फूड है पूरा अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका डिश में कुछ फूड बचता है या वो है तो हमको ये फूड का पूरा मतलब वो उसका पूरा निकाल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने बॉटल इसलिए रखी है क्योंकि अभी मैंने पानी उबालना शुरू किया है 2-3 दिन से। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पानी उबाल के, मुझे एक आंटी ने सजेस्ट किया, और मेरी लड़की भी 6 मंथ की है तो अभी मैंने उसका भी वाटर शुरू किया है। तो उसका तो मैं उबालती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने सारा उबाल दूँ वाटर, तो इसलिए मैं डायरेक्टली फिर इस बॉटल्स में भरती हूँ ताकि मुझे वो इजी रहे। ये सॉरी मैंने ये अभी इतना अरेंज नहीं किया है, पर जो चीज़ मुझे जल्दी ज़रूरत पड़ती है वो मैं चीज़ों को मैंने नीचे रखा है। जैसे कि ये सारे लीड वाले कप है, तो मेरे हस्बैंड है जो वर्क पे ये इस टाइप के कप लेके जाते हैं, इसलिए मैंने ये रखा है। फिर उसके बाद मेरे पास ये ग्रिडल है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मुझे अच्छी डील में मिली तो मैंने और दूसरी इस बार भी ले ली। तो मैं उसमें डोसा करती हूँ, तो मैं उसको पैक ही रखती हूँ। जब भी मुझे डोसा बनाना होता है तो मैं उसका यूज़ करती हूँ, पर इसका मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। चाहे मैं रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो एक साथ मैं 2 पराठा या 2 रोटी में बना सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरा कपबोर्ड है, तो यहाँ पे जो डिशेस मेरी ज़्यादातर यूज़ होती है और कप वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। एंड जो मेरा कम यूज़ होता है वो मैंने ऊपर अरेंज किया है, जो मैं कई बार ही यूज़ करती हूँ या कोई गेस्ट आते हैं या कुछ भी। तो ये है। दूसरा यहाँ पे एक बर्तन के लिए है डिश वॉशर। ये जो डिश वॉशर है तो यहाँ पे जस्ट आपको मैं ये कर दूँ तो ये वॉश शुरू हो जाएगा, पर मुझे इसके लिए ये लॉक करना पड़ेगा एंड इस तरह से। तो पर मैं उसका यूज़ क्या करती हूँ, मैं जो भी बर्तन मांजती हूँ तो उसको सुखाने के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं ऑलरेडी वॉश्ड है। फिर यहाँ पे है वो है एयर फ्रायर ओवन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को समोसे बहुत पसंद है और इतना हम बार बार अगर समोसा खाते तो बहुत ज़्यादा ऑयल हमारे पेट में चला जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर तो कुछ फ्राई आइटम नहीं खाते यहाँ पे, क्योंकि हमको इतना पसंद नहीं है। पूरी या वो बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं, पर समोसा हमारे वहाँ, कचौड़ी, वो सब जो फ्रोज़न मिलता है वो ही मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख देती हूँ। और ये एयर फ्रायर ओवन है, तो इससे क्या होता है कि जो इस यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री है, तो या 400 में भी फ़ारेनहाइट होगा। तो इससे ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो मैं इसमें पिज़्ज़ा भी इसमें करती हूँ। पिज़्ज़ा का वो बेस बना के हम जब इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा बनाते हैं तो मैं इसका खूब यूज़ करती हूँ। फिर ये है इंस्टेंट पॉट। तो ये मेरे बहुत ही काम की चीज़ है इंस्टेंट पॉट, बिकॉज़ ये मेरा प्रेशर कुक, सॉटे, बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, योगर्ट, स्टीम, राइस, मल्टीग्रेन। तो मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 2 लोगों को
मुझे कुछ गिफ्ट देना था, तो मैंने उन लोगों को भी इंस्टेंट पॉट ही दिया। फिर यहाँ के जो बर्नर होते हैं, यहाँ के जो गैस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उससे ऊपर है, उससे ऊपर पहले हम जाते हैं ये कपबोर्ड में। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे ज़्यादा यूज़ में आती है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग ये बहुत ज़्यादा इसका हम लोग यूज़ करते हैं। फिर पोहा है, जो हम लोग बटर का पोहा बहुत ज़्यादा बनाते हैं। फिर जो चीज़ हम लोगों ने मेथी भी शुरू किया था कि हम लोग एवरीडे मेथी का फिर हमने अभी बंद कर दिया है। तो एवरी रात को हम मेथी थोड़ा करे खाए। फिर उसके बाद मैंने ऊपर वो सारी चीज़ें रखी है जो अभी ये सारी है जो मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये तोड़ा नहीं है, अभी मैंने खोला नहीं है। तो जब इसका ही तीनों का यूज़ हो जाएगा मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ऊपर मेरे मसाले हैं, कई लोग मैंने देखा मसाले फ्रीज में रखते हैं, पर ये सारे मसाले मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम लोग राजमा चावल, फिर हम लोग पाव भाजी, वो सब हम ज़्यादा बनाते हैं, छोले वगैरह, तो फिर मेरा यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है। उसके बाद ये माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव है तो हम लोग जब कॉफ़ी या कुछ भी बनाते हैं तो ये बहुत ही इजी पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट होती है। तो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, पर 2-3 चीज़ों में हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक कॉफ़ी बनाने में। फिर अगर मुझे कुछ जैसे कि अभी आपने देखा कि कुछ चीज़ें हैं तो वो हमको बहुत इजी पड़ती है। उसके बाद यहाँ का जो स्टव है, तो यहाँ का स्टव थोड़ा डिफरेंट होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4 है हमारे बर्नर, एंड ये जो है वो ओवन का है, और ये जो है अभी का टाइम बताना है। ये नीचे ओवन है, एंड अभी तो हम इतना यूज़ रेगुलर नहीं हो पाता है उसका, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे जो यूटेंसिल्स है रेगुलर जो बर्तन है, मैं यहाँ पे कई बर्तन रखती हूँ। ये मैंने पानी गर्म अभी बॉईल शुरू किया है, तो इसका ये है। और ये मेरा दूसरा काउंटर है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें चम्मच और तवेता और वो सारी चीज़ मैं रखती हूँ। और ये दूसरा एक कपबोर्ड है जहाँ पे मैं जो चीज़ मुझे, और जैसे मेरी चाय है, कॉफ़ी है, फिर ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा जल्दी यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और उसके बाद ये फ्रिज है। तो यहाँ पे यूएसए में फ्रीज, देन ओवन, स्टव, देन डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव। जब आप भी अपार्टमेंट में जाते हो तो ये चारों चीज़ आपकी यहाँ पे होती है। तो ये हम रेंटेड अपार्टमेंट में है, और हमारा जो रेंट है वो $1,300 पर मंथ है, $1,300। तो करीब इंडिया के अगर मैं 60 गिनूँ, राइट, तो आप काउंट करके बोलना कि कितने हैं। तो इतने। यहाँ पे मेरा वॉशर एंड ड्रायर का है, उसका वीडियो मैं कभी और दिन बनाऊंगी। तो इस टाइप का आज मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि हम यूएस के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, यहाँ के लोग कैसे जॉब करते हैं, वहाँ यहाँ की क्या रियलिटी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कई लोग, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका बॉर्न यहाँ हुआ है, जिनका बर्थ यहाँ हुआ है, कई लोगों को जानती हूँ जो इंडिया से आए हैं। तो मैं बहुत सारे टाइप के लोगों को यहाँ पे अभी जानने लगी हूँ। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं उन लोगों को बोल के, उन लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर करके, इंटरव्यू टाइप करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं।
एंड अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि यूएस में मिल्क का प्राइस कितना है, यूएस में नमक का प्राइस कितना है, शुगर का प्राइस कितना है, तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो सब जानना अच्छा लगता है ना। और मैं ये बताना भूल गई, जो ये 3 कपबोर्ड है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह रखे हैं, कहीं कहीं ग्रोसरी रखी है। ये सब ड्रॉवर में मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जो हमारे मसाले होते हैं, ये ओवन, ये गर्म चीज़ के लिए जो ग्लव्स वगैरह है, और ये सब मैंने बेसिक चीज़ें रखी है। तो आप लोगों को अगर लगे कोई सजेशन या कुछ भी, तो भी आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। और ये मैंने इसलिए रखा है कि कई बार मैं चंपल ये नहीं पहनती, और कई बार ये रह जाता है, या अगर हम इस पे ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो हमको थकान फील नहीं होती, इसलिए मैंने ये रखा है। सो आज का ब्लॉग इतना ही मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड थैंक्स अ लॉट।